हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्जिट एग्जामिनेशन सही है या गलत है। जो कि आपकी पीसीआई करा रही है एग्जामिनेशन, आपकी जो एग्जिट एग्जाम वो पीसीआई आखिर में सही कर रही है बच्चों के साथ, जो डी फार्मा स्टूडेंट के बच्चे हैं उनके साथ, या गलत कर रही है। देखिए बच्चों, ये एग्ज़ाम आपके केवल डी फार्मा के लिए है, और ये डी फार्मा के लिए इसलिए है कि काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे बच्चों को भी डी फार्मा करवा रही थी जो बच्चे एग्ज़ाम में तो बस ऐसे ही बैठते थे, प्रॉपर बिना क्लास किए हुए। यानी कि आप घर बैठिए और आपको जाके डी फार्मा क्लास में बस एडमिशन लेना है और आप कहीं भी अपना काम करते रहिए, बस आपको एग्ज़ाम देना है और डिग्री आपके हाथ में। तो बच्चों, इन सब चीज़ों को लेकर आपका जो पीसीआई है वो इस पेपर को करा रही है। देखिए बच्चों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम ये सही है, कई मायनों में सही है और कई मायनों में ये गलत भी है। गलत कहाँ है वो भी हम बात करेंगे कि जैसे कि आपका 3 पेपर है, ठीक है, ये गलत बात है। 3 पेपर नहीं होना चाहिए। पेपर ओनली इंग्लिश में आ रहा है, ये भी गलत बात है। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आना चाहिए। तीसरी नंबर बात, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे हम बात करेंगे। मेन बात है दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जिट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ना, जो पीसीआई क्या क्या गलती कर रही है। देखिए बच्चों, पीसीआई आखिर में गलत कहाँ पर है, इस वीडियो में आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, और ये भी वीडियो में बात करेंगे हम कि जो डी फार्मा के जो काउंसलिंग होने वाली है वो आखिर में इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो रही है। मैंने पिछली वीडियो में लोगों को बताया था कि 2 महीने लेट होने वाला है। उस वीडियो का आप लोग जरूर देखिएगा, जो बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में या डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में ही बच्चे वो भी परेशान हैं। डी फार्मा सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनका भी एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, और तब तक नहीं होगा जब तक कि काउंसलिंग बच्चों की कंप्लीट न हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनका भी लॉस है। अभी तक कई सारे कॉलेज हैं वो अभी चला नहीं रहे हैं अपने क्लासेस। तो ऐसा ना हो, आप लोग अपने कॉलेज में शिकायत करिए कि भैया आप हमारा कॉलेज का जो भी सिलेबस है उसको पूरा कराइए, भले काउंसलिंग हो चाहे ना हो, क्योंकि हमारा समय पीरियड बहुत कम बचा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बात करते हैं जो एग्जिट एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला है कि एग्जिट एग्जामिनेशन है क्या। आप लोग को पता है ये डी फार्मा के बाद होने वाला कोर्स है। नॉर्मल सी बात है, रजिस्ट्रेशन के लिए अगर ये बच्चा कोई अगर एग्जामिनेशन पास करता है एग्जिट एग्जाम, तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल सी बात है करा सकता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन एग्जिट एग्जाम पास नहीं करता है तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात कि इसका बेनिफिट क्या है। तो एग्जिट एग्जामिनेशन से जो कंपटीशन है ना वो कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? देखिए, कई सारे बच्चे हैं। देखिए आपके जो क्लासेज है वो क्लासेज में 60 बच्चे रहते हैं, ठीक है। और 60 बच्चे डी फार्म पास आउट होके आपके नॉर्मल सी बात है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। 60 बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठीक है। कहीं वैकेंसी आती है, नॉर्मल सी बात है, हर स्टेट में कभी ना कहीं वैकेंसी आती ही आती है। 10 आती है, मान के चलिए 30 आती है, मान के चलिए 15 आती है। तो ये 15 के लिए आपको 60 बच्चे एलिजिबल होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करा लिए। अब यहाँ एग्जिट एग्जामिनेशन के आने से ये आपका एक बेनिफिट हुआ कि जितने बच्चे मान लीजिए 60 में 60 हो तो पास नहीं होंगे, इसमें से मान लीजिए 30 ही पास होंगे, 20 ही पास होंगे। क्योंकि यहाँ भी 50% आपको चाहिए ही चाहिए। 50% बहुत होते हैं, आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। भले माइनस मार्किंग नहीं है लेकिन 50 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तो मतलब हो गया कि कंपटीशन कम होगा, ठीक है। जितने कम रजिस्ट्रेशन होंगे उतने बच्चे फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा नंबर बात कि कॉलेज में सभी सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग भी अगर डी फार्मा फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे या अपने सीनियर से बात करिएगा, वो लोग क्या करते हैं, केवल 1 से 2 टीचर कॉलेज में रख देते हैं और बच्चों को उन्हीं टीचरों से पढ़ना पड़ता है प्रॉपर 5-6 सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट ईयर में है तो 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट 2 टीचर कैसे पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है बच्चों। अगर वो एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाएगा तो दूसरा चैप्टर, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ऐसे ऐसे घसीट वगैरह के घसीट वसीट के चला देगा। प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाता। प्रॉपर तरीके से एक ही टीचर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है बच्चों। तो यहाँ आपकी ये बेनिफिट होगा कि जितने भी कॉलेज हैं वो अपने बच्चों के लिए, या बच्चे अगर चाहेंगे, अगर बच्चों की बैक लगती है तो नॉर्मल सी बात है वो आवाज़ उठाएंगे। कॉलेज को
टीचर रखना ही रखना है, क्योंकि अगर उनके बच्चे बैक लगता है तो उनका भी प्रोफेशन डाउन होगा और अगले साल एडमिशन भी नहीं आएगा। तो यहाँ गार्जियन या स्टूडेंट वही चाहता है कि कहीं भी हम कॉलेज में एडमिशन लें तो वहाँ पे हमारा स्कोर ज़्यादा हो और हम वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ के पास हो जाए। तो सबसे नंबर पहली नंबर बात। दूसरा नंबर ये होगा, कॉलेज में सभी सब्जेक्ट के आपके पास टीचर अवेलेबल होंगे। ये एग्जिट एग्जामिनेशन के द्वारा ही होगा, इसके द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा है पीसीआई इन्फेक्शन है जरूरी। देखिए इस पीसीआई जो इन्फेक्शन करती है, आप लोग ये पता होना चाहिए कि जाती है पीसीआई जांच करने के लिए, कि बच्चों से बात भी करती है, पूछती है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सारे चीज़ एक साथ है कि नहीं है, आपके कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, आपके फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री में जो मशीनें हैं, है ना, वो चीज़ प्रॉपर रूप से है कि नहीं है। ये सब चीज़ें पीसीआई इन्फेक्शन करके ही जानती है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें निगेटिव भी हैं। निगेटिव क्या है? सबसे पहला नंबर बात कि जो आपका 3 एग्जाम होगा वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं भी इसका विरोध करता हूँ। ठीक है। मैं ही नहीं, सारे बच्चे विरोध कर रहे हैं। बस 2 चीज़ का, एक तो पीसीआई विरोध नहीं कर रही है और दूसरा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो विरोध नहीं कर रही है। उनको छोड़ के सारे लोग ये इसको विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ तो आपका नहीं होनी चाहिए। और दूसरा 50% मार्क्स, ये भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। 50% मार्क्स अगर आप लोग एक सब्जेक्ट में अगर भी 49% आ जाता है तो आप लोग को सारे एग्जाम में फेल माना जाएगा। ठीक है। और चौथा है आपका फीस स्ट्रक्चर। आपको जो 6,000 फीस है, यानी 5,000 रुपये आपका वो एग्जामिनेशन फीस और 9% या सॉरी कितना परसेंट है, 900 रुपये जीएसटी, वो चीज़ आपका जोड़ के फीस स्ट्रक्चर भी ये सही नहीं है। अगर ये आईएसपीसीएस का तो एग्जाम है नहीं कि आपका 3 पेपर दीजिए, उसमें भी 2 ही होता है, एक प्री होता है और एक मेंस होता है, लेकिन यहाँ तो भैया 3 पेपर देना है आपको। ये चीज़ सही नहीं कर रहा है पीसीआई। ठीक है। फीस स्ट्रक्चर भी आपका नॉर्मल से 1,000 से 1,500 रुपये में होना चाहिए। बच्चा एग्जाम फॉर्म भरने में भी उसको संकोच नहीं करना पड़ता। ठीक है। या अच्छे से पढ़ाई में वो ध्यान देता। अब 6,000 रुपये वो फीस में भर देगा एग्जाम में ही, तो क्या हो पाएगा उसका? अगर वो फेल हो जाता है तो फिर उसको, अब आप लोग समझिए। ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस एग्ज़ाम के द्वारा, यानी एग्जिट एग्जाम सही है, अगर सही है तो किस महीने में सही है, और गलत है तो कहाँ से गलत है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना बताइए। मैंने अपनी राय आप लोग को सामने रखा है। आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में, इसी कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए फ्री खुला रहता है, आप लोग इस कमेंट में बताइए कि आखिर में एग्जिट एग्जाम किस तरीके से गलत है और किस तरीके से सही है, और पीसीआई को क्या क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।